कहना सही है कि मैं समझता हूँ मैं डीजीपी था और बिल्कुल मेरे टेन्योर के आखिर की ये घटना है। चित्रकूट जिला, बृजलाल जो आज सांसद हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, और ये खबर आती है कि जिस तरीके से एक मुठभेड़ हो रही है, पुरस्कार घोषित अपराधी था, लेकिन जैसे कि बीहड़ में अक्सर हो जाता है, एक वांटेड पोजीशन पे कभी कोई आता है, कोई वांटेड पोजीशन पे अगर ट्रेंड शूटर स्नाइपर हो तो एक राइफल और 100 राउंड से वो कर सकता है जो कि आपकी एक कंपनी यानी 100 आदमी नहीं कर सकते हैं। और वही यहाँ घनश्याम केवट को थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए कि आप लोगों के लिए कितना खूंखार था, कैसे आप लोगों की सिरदर्दी बढ़ी थी उसकी वजह से, और आप लोग कैसे उसको मारने को लेकर प्लानिंग कर रहे थे। देखिए, एसटीएफ की भूमिका क्या थी, घनश्याम कैसे उसके बाद एसटीएफ भी हाईलाइट हुआ? नहीं, क्यों नहीं, घनश्याम एक शातिर अपराधी था, इनामी अपराधी था, उसके ऊपर कम से कम दर्जनों केसेस थे, तो शातिर दिमाग था, हथियार भी उसके पास था, और हथियार जैसे बताते हैं कि बाद में कि शायद ऐसा कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड भी नहीं था कि AK-47 वगैरह हो, लेकिन पुलिस के पास ये था कि कम से कम सैकड़ों की तादाद नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम 100 पुलिसकर्मी थे जिन्होंने इलाके को घेरा, और इलाके को घेर करके उससे मुठभेड़ हुई, लेकिन वो कंट्रोल्ड फायर, जगह बदल बदल करके, घर बदल बदल करके वो कंट्रोल फायर करके, भ्रम ये क्या कि अंदर कई लोग हैं, हथियार कई थे। कितने लोग जब ये ऑपरेशन चल रहा था? तो मुझे लगता है कि 1 या 2 रहे होंगे, मैक्सिमम सिर्फ 2। लेकिन सर 52 घंटे ही ऑपरेशन चला है। हाँ, तो 52 घंटे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर वांटेज पे आदमी बैठा है। मतलब दो लोग ही 52 घंटे तक, कितने पुलिसकर्मियों, क्योंकि पुलिसकर्मी कितने थे उस समय? मैं समझता हूँ 100 के लगभग तो रहे ही होंगे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, अफसरान वगैरह सभी थे, लेकिन पुलिस की कैजुअलिटीज भी हुई, और अगर कोई वांटेज पे अगर है तो एक आदमी ही काफी है। जिसको लेकर मैं हैरानी जता रही हूँ ना सर, इसी को लेकर सवाल भी उठा था कि मतलब कैसे 100 पुलिसकर्मी हैं। नहीं, वो आप ही की तरह और भी कई पत्रकार आते थे, ये एनकाउंटर खत्म कब होगा। उस समय भी कि मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं, मैं पुलिस अधिकारी हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है कि आप किसके मुखबिर हैं। आप वैसे तो देखने में संवाददाता लग रहे हैं, लेकिन आप किसके मुखबिर हैं, किसके पेरोल पे हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, ये आपने कहा? हाँ, ये मैंने कहा, वो है, और नाम भी बता दूंगा शो के बाद आपको। ओके, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसे पत्रकार थे जो उधर से भी डील कर रहे थे, पूरे हिंदुस्तान का मीडिया खड़ा रहता था। एक वहां पर सीन बना था जहां मुठभेड़ चल रही थी, और एक सीन बना था मेरे कार्यालय और निवास डीजी ऑफिस 1 तिलक मार्ग के बाहर। मालूम पड़ता था कि सबके ओबी वैन्स और सबके कैमरेज लगे थे कि अब डीजी कहाँ जा रहे हैं, अब डीजी का पूरा मूवमेंट कैप्चर किया जा रहा था कि अब क्या डिसीजन लेने वाले हैं, किससे मिल रहे हैं, सरकार के दफ्तर मतलब मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, ये सब कुछ जो अभी भी किया जाता है। हाँ, मुख्यमंत्री कार्यालय से कौन मुझसे मिलने आ रहा है, वो तमाम चीजें, वो सब चीज कैप्चर कर। कोई बात नहीं, हम लोग तो मैं प्रोफेशनल लोग थे, इसको तो मरना ही, ये टाइम लगेगा लेकिन मरेगा जरूर। कई विकल्प थे कि हमारे यहाँ कोलैटरल डैमेज जिसको कहते हैं, कि अगर हम इनके ऊपर एरिया वेपन से, हमारे पास सबसे बड़ा विकल्प क्या था, हम मॉर्टर लगा देते, 50 ग्रेनेड फेंक देते, एक बार में खत्म। लेकिन कोलैटरल डैमेज आसपास, क्योंकि सब सटे हुए घर थे, कोलैटरल डैमेज क्या होगा इसका कोई अंदाज नहीं था। और ये बात पूछा हमसे राजदीप सरदेसाई साहब ने, आज भी वो है वो, अच्छा, कि आखिर कोलैटरल डैमेज की वजह से आपने क्यों नहीं किया। उनका मेरा आपको एडवाइस है मिस्टर राजदीप सरदेसाई कि जरा मौके पे जा करके देखें, एक ही अगर किसी की वयोवृद्ध की अगर मौत हो जाए, बच्चे की हो जाए, तो आप उधेड़ के रख देंगे उस विभाग को अपनी कोशिश। आई थिंक इसको लेकर आपकी पुलिसिंग में कोई टर्म है कि मतलब आखिरी कोशिश होती है कि किसी भी बेकसूर की जान नहीं जाए, मिनिमम डैमेज, न्यूनतम बल प्रयोग, मतलब जिस भी हद तक कोशिश करके आप लोग बचा सके। जी, खैर उसके बाद कोशिश पूरी गई। ऐसा कम होता है कि एडीजी रैंक का अफसर जाए, बृजलाल वहां गए, बुलेट प्रूफ जैकेट, ये भी कैप्चर्ड है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना, मोर्चा संभाला। हमने 2 अफसर हेलीकॉप्टर से लखनऊ से भेजे, आईजी श्री VK गुप्ता और DIG सुशील कुमार सिंह, ये गए। इन दोनों को भी गन शॉट आई, आप समझ सकते हैं कितने कंट्रोल तरीके से वो घनश्याम फायरिंग कर रहा था। लेकिन जब इनकाउंटर सक्सेसफुल हो, बहुत ट्रेंड था, मतलब वो वक्त सिखा देता है कि जो बीहड़ में रहता है, और ट्रेनिंग के साथ, वरना आदमी होता है अदबदा के सरेंडर कर देगा। लाउड हेलर से हम कह भी रहे सरेंडर कर दो, सरेंडर नहीं कर रहा है, उसके सामने डू एंड डाई सिचुएशन। वैसे कुछ सिर फिरे होते भी हैं, जैसे एक एटा जिला है, वहाँ पर जो बदमाश होते हैं, वहाँ पे कहीं सरेंडर कर नहीं, हाकिम हम तो सील है के जाएंगे,
कि मतलब कि आप हमें मारिए, हमारे लाश को सील कीजिए, और लांगुरिया, वहाँ का एक मार्शल म्यूजिक होता है, लांगुरिया गाते रहेंगे, गोली चलाते रहेंगे। कुछ कुछ जिंदगी में ऐसे भी मौके आते हैं, फोक सॉन्ग है, हाँ, फोक सॉन्ग है, जैसे आल्हा वगैरह है, हाँ, तो लांगुरिया गाते रहेंगे और गोली चलाते रहेंगे। इनके केस में भी यही था। अब जब ये हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं, मतलब वो उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करते हैं, तो ये मतलब उनके जो जंगलों में बीहड़ में रहते हैं, जो चंबल के डाकू हैं, इन सब की ट्रेनिंग ही ऐसी है कि अगर आपके सामने पुलिसकर्मी है या किसी मुठभेड़ वाले सिचुएशन में आप फंस गए हो तो आपको मतलब हताश नहीं होना है, आपको उस मोमेंट को एंजॉय करना। और सरेंडर बड़ा कम होता है। सरेंडर हमने बहुत ज़्यादा देखा, सरेंडर हुए, ऐसा नहीं, सरेंडर भी हुए हैं, लेकिन बहुत कम हुए। अगर मैं कहूँ कि आपने इतने मुठभेड़ की है, सैकड़ों मुठभेड़ की हैं, सरेंडर कितने ने किया? तो सरेंडर बेयरली 20% किया होगा, 80% मारे ही गए, बावजूद कि उनके पास ऑप्शन था सरेंडर करने का, किया नहीं। घनश्याम का भी यही था। इनकी भी ट्रेनिंग आतंकवादियों जैसी होती है क्या? किनकी नहीं, ट्रेनिंग तो वक्त सब सिखा देता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि क्योंकि ऐसा हम सिर्फ उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनका आईएसआई से कनेक्शन हो या जो लश्कर के हो। इन सब की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि भाई आपको जितने लोगों को मार सकते हो आखिर तक उतने लोगों को मार लो। वो तो आईएसआई ट्रेंड होते हैं, तो चरमपंथी हैं आपके, टेररिस्ट हैं। लेकिन इनके यहाँ कभी कभी आर्मी डिजर्टर्स आ जाते हैं। जैसे एक गैंग हुआ करता था एटा में, भगवान सिंह कमांडर, वो आर्मी का डिजर्टर था, सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा लेके चलता था, मैग्नेटिक कंपास का, और उसकी ड्रिल वगैरह वैसी ही थी जैसे फौजियों की होती थी। तो नेचुरली था कि जब वो फौज में रहा है, फौज के हथियार लेकर के लूट करके आया है। उस ज़माने में जब पुलिस के पास सिर्फ 303 थी, उसके पास SLR वगैरह थी, LMG भी थी उसके पास। और सर्वे ऑफ इंडिया तो मैं दावा आज भी कर सकता हूँ कितने लोग हैं जो नक्शा देख करके चल सकते हैं या मैग्नेटिक कंपास ले करके, और बिल्कुल साइलेंट पोजीशन में, एरो हेड फॉर्मेशन में जाना है, सिंगल फाइल में जाना है, हर चीज़ का वर्ड ऑफ कमांड बिल्कुल जैसे एक फौजी ये सुबेदार करता है। 52 घंटे के वक्त में आप कैसे आइडियाज दे रहे थे कि इस ऑपरेशन को कैसे सफल करना है? टेक्नोलॉजी, मतलब आपको सरकार को भी जवाब देना है, सरकार की तरफ से भी एक कुछ ऐसा प्रेशर आ रहा होगा जो आप यहाँ पब्लिकली बहुत डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इन सारे सिचुएशन में सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि कैसे जल्द से जल्दी इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए? मीडिया प्रेशर एक अलग से था, जो आपने बताया कि लोगों ने कहा मोटार क्यों नहीं दाग दे रहे हो, जबकि आपकी जिम्मेदारी है कि वहाँ मोटार दागने से क्या हो सकता है। तो इन सब में सबसे पहला फोकस और वो मेन फोकस क्या था आपका? ये सबसे पहले टेक्नोलॉजी देख रहे थे। अमिताभ यश STF में तब भी थे, अभी जो है ADG जो लीड कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ, तब भी थे, हाँ, जूनियर रैंक पे थे, शायद SSP वगैरह थे, SSP रहे होंगे। तो एक टेक्नोलॉजी हमारे पास आई थी आर्म्ड पर्सनल कैरियर की, वो अमिताभ यश ही डिज़ाइन कर रहे थे। उनका सर मेरे पास आर्म्ड पर्सनल कैरियर मैं तैयार कर लूँगा, कल तक आ जाएगी, और वो बिल्कुल ऐसी सीधे ले जा करके रैम कर देंगे हम, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने, और सीधे कर देंगे। और उसके बाद कैसे काम करता है? वो बुलेट प्रूफ होती है, और पूरे सामने से टायर वगैरह ऐसे होते हैं कि हमर की चेसिस शैसी पे, और वो बना भी रहे थे, मतलब जो बना रहा था उसी समय जो बना रहे थे वो अमेरिकन ट्रूप्स के लिए, अफगानिस्तान के लिए बना रहे थे। आप समझिए उनका, इनसे अगर हमें मौका मिलेगा तो एक व्हीकल हम लोन पे ले करके इनको वहाँ पे ले जाकर करेंगे, बुलेट प्रूफ, आर्म्ड, और ले जाकर के किसी बिल्डिंग को तहस नहस करना हो तो टैंक की तरह जाकर कर लेगी, और जो उसके अंदर पर्टिकुलर उसी एरिया में ताकि आसपास कुछ ना हो, कुछ डैमेज ना हो, और उसके अंदर जो फिर जो पर्सनल है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। और जब कोई भागे होगेगा तो उसमें से बैठ करके अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उसके पहले इनकाउंटर पूरा हो गया। तो ऐसा नहीं कि कोई चीज़, अच्छा, उसकी नौबत ही नहीं, लेकिन ये प्लान बी के तौर पे था, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया नहीं आज किसी को आज तक। ओके, कि अमिताभ यश उस समय भी इस ऑपरेशन में क्या बड़ी भूमिका कर रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ी भूमिका थी DIG VK, IG VK उस घटना की। और उसके बाद हम लोगों के टाइम में अभी ये विकास दुबे वाला जो इनकाउंटर, वो मुठभेड़ भी बहुत लंबा चला, मतलब उस समय तो भाग गया, लेकिन उस समय पुलिस भाग कब गया? नहीं, जब पहली बार विकास दुबे जब बाद में हुआ, लेकिन पहले जब उसने 9 पुलिसकर्मियों को शहीद किया था एक घर में, जैसी सिचुएशन आप घनश्याम केवट वाली बता रहे हैं, बिल्कुल वही ऐसी है। तो आप समझ सकती है, आपने अच्छा कि इसको कंपेयर करके बता दिया। कोई जरूरी नहीं कि जो सबसे मजबूत पार्टी है तुरंत के तुरंत उसको रिजल्ट मिल जाए, मुखबिरी भी होती है, मुखबिरी के साथ साथ ये भी होता है कि वांटेज की पोजीशन हो। तो जैसे विकास दुबे ने एक डिप्टी SP और 9 पुलिसकर्मियों को शहीद किया, ये सिचुएशन लगभग वैसी ही थी वहाँ पे। लेकिन यहाँ था कि कैजुअलिटीज हुई थी, लेकिन उतनी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे कैजुअलिटीज का ये भी था, हमारे बहादुर IG VK गुप्ता साहब, DIG सुशील कुमार सिंह आगे बढ़े, और गन शॉट उनको लगी, ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स लगे, उसके पास ग्रेनेड तक थे और ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स लगे। लेकिन उनका अनुशासन तो देखिए, हेलीकॉप्टर पे जब बैठे तो हमने पूछा कि आप VK क्या पोजीशन है? उनका सर आपके आशीर्वाद से इनकाउंटर कामयाब हो गया। आप फोन पे टच में रह रहे थे कंटिन्यू? टोटल जी, सारा मूवमेंट क्या, सारा मूवमेंट, नेक्स्ट अब क्या मूवमेंट होना है? बिल्कुल। अब DIG VK गुप्ता की बात सुनी,
उसने ये कहा कि सर मेरी इंटेस्टाइन्स बाहर आ गई हैं, मैं एयरक्राफ्ट में तौलिया उसको लगा लिया है, ब्लीडिंग बहुत हो रही, मैं बचूंगा नहीं, और मोनिका का ख्याल रखिएगा। मोनिका कौन? उनकी वाइफ। अरे सुशील कुमार ने भी यही कहा। आप टूट गए होंगे उस समय एकदम से? तभी टूटा था बस एक बार। आप अभी भी सर के आंखों में आंसू है। तो सुशील ने ये कहा कि सर शीला का ख्याल रखिएगा, शीला उनकी वाइफ है, गन शॉट इंजरी थी। फिर हमने कहा कि लखनऊ में हेलीकॉप्टर अब सीधे चित्रकूट से SGPGI में उतरेगा। SGPGI के डॉक्टर ने कहा कि नहीं, यहाँ नहीं उतर सकता, यहाँ अलाउड नहीं है। कि डॉक्टर साहब कान खोल के सुन लीजिए, हेलीकॉप्टर तो अब यहीं उतरेगा, चाहे जो सिचुएशन, चाहे जो भी हो। और जो भी डॉक्टर हो, हड्डी से लेके कलेजे वाले, कलेजे से लेके लिवर वाले, सब यहाँ लाइन लगा ले, नहीं मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, मैं बता दूँ आज आपको। खैर आए, भगवान ने रक्षा की। तो जब मैं निकल रहा था तो 2-3 पत्रकार ने पूछा क्या दोनों गुजर गए क्या? तब मैं अपने आपे से पूछा, हमने कहा आपको शर्म आनी चाहिए, ये न्यूज़ है। नाम कोट कर पाएंगे जी? नाम कोट कर पाएंगे ये कौन ऐसे लोग? नहीं, मैं थे? जानता हूँ, मैं जानता हूँ सब। और वो सीनियर लोग थे? सीनियर लोग थे, सीनियर पत्रकार थे। और उन्होंने ऐसे सवाल उन्होंने पूछा कि साहब गुजर के तभी आप जा रहे हैं आधी रात को? उन्होंने कहा कि काश मैं आपके बारे में यही कह देता, मन तो यही कर रहा है कि अपनी पूरी पिस्तौल में आपके अंदर झोंक दूं। ये आपकी मानवता है। उनके भी परिवार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। खैर मैं वहाँ गया, भगवान ने रक्षा की। शीला ज़मीन पे बैठ कर किस तरह से पूजा कर रही थी, SK सिंह की वाइफ। खैर वो चीज़ पूरी हुई, भगवान ने रक्षा की, भगवान ने उनको सिखा आज भी है। लेकिन दोनों आज भी शारीरिक रूप से थोड़ा बहुत, उनको बहुत थोड़ा नहीं, बहुत डिसएडवांटेज है। सुशील के पेट से आज भी कभी कभी छर्रे निकल के आते हैं, कोई सर्जरी पूरी ठीक से नहीं हो पाई क्योंकि वाइटल पार्ट में छर्रे अटके थे। तो रीमा जी मैं ये बता रहा हूँ कि वो भी था, लेकिन वो हुआ अंततोगत्वा। लेकिन आप कब तक पूरा कर लेंगे? आप कैसे पूरा करें? अब तक क्यों नहीं पूरा कर? तुम चलो हमारे साथ। 2 DIGs गए तो थे। भले ही मैं मीडिया प्रोफेशन से हूँ, लेकिन मैं इस बात को मानती हूँ, देश के जितने बड़े ऑपरेशन हम उठा के देखें, मीडिया ने कभी भी संजीदा भूमिका नहीं निभाई है। चाहे वो 26/11 की घटना हो या इस तरीके से जो एनकाउंटर वाले सिचुएशन है, उनको रहता है कि कैसे हम जल्दी पता कर लें अब क्या हुआ है, अब नेक्स्ट मोमेंट। मतलब एक DGP की आंखों में आंसू आ जाए किसी घटना को लेकर, इससे दर्दनाक कुछ हो नहीं सकता है कि आपको उस 52 घंटे में सबसे पहले जवाब देना है कि ये ऑपरेशन। जवाब तो मैं दे दूंगा, हाँ, मतलब नहीं, लेकिन जो मेरा परिवार है, जो मेरे एक कहने पे जाके जान दे रहा है, ये संवेदना है आपकी। जवाब तो मैं किसी को भी दे दूंगा। सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तो आपके वो ऐसे अधिकारी जिन्होंने जान की परवाह किए बगैर उस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया। 52 घंटे ही लगे, लेकिन अंजाम तक पहुंचाया। और उसके बाद शायद आप मौके पर ही जाके आपने मेडल की घोषणा की थी और पुरस्कार की बात कही थी। जी, मौके पे भी गया था, गंगा स्नान भी किया था। अच्छा, उसके बाद? जी, उसके बाद गंगा स्नान भी किया था। ब्रिजलाल को बधाई दी मैंने कि क्या तुमने कमाल कर दिया, नाम रोशन कर दिया तुम तीनों ने, यूपी पुलिस का जो शहीद हुए उन कर्मचारियों ने। लेकिन ठीक है, मेरी किसी से निंदा नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन मेरी अपेक्षाएं थी कम से कम मानवीय संवेदनाओं के प्रति उदासीन नहीं, किसी को नहीं रहना चाहिए। हमारे अननोन आदमी की भी लाश जाती है